हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैप्पी गोवर्धन। आप सभी को गोवर्धन की काफ़ी शुभकामनाएं। हैप्पी गोवर्धन। तो फ्रेंड्स, दीपावली बीत चुकी है और हम इस टाइम निकल चुके हैं गांव, और हम इस गांव में ही मनाते हैं गोवर्धन का पर्व, क्योंकि दीपावली हमने यहीं पर मनाई और उसके बाद में हम पहुंच चुके हैं गांव। और गांव में फ्रेंड्स इस तरीके से मनाया जाता है गोवर्धन। वहाँ पर ये एक आंगन है, हमारा जो घर है उसमें ये बीच में आंगन है, और हम सब लोग गांव गांव में गाय के गोबर से इसको बनाते हैं। तो ये गांव में आंगन पक्का है और हमने पहले इसको धुल लिया है, और धुलने के बाद में हमारे यहाँ गाय का जो गोबर होता है उसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और फिर हम गोवर्धन पर्वत की बनाकर पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्योंकि गोवर्धन को हम देवता के रूप में पूजते हैं, उन्होंने ही ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तो और उनका जो आकार है वो एक देवता के रूप का है, तो हमें पहले इस तरीके से बनाना होता है। हम 5-5 के ये गोबर के वो बनाते हैं, फिर इस तरीके से उनको रख लेते हैं साइड बाय साइड। चारों तरफ से हमें 5-5 ही रखने होते हैं। फिर हमें उनके हैंड और एक पैर बनाने होते हैं और सर बनाना होता है जिधर, क्योंकि हम उनके पैर पूजते हैं तो पैर हमें नीचे की साइड बनाने होते हैं और सिर हमें ऊपर की साइड रखना होता है, क्योंकि हमें भगवान श्री गोवर्धन के पैर पूजने होते हैं। और शाम के टाइम हम इनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो उसके लिए पहले से ही घर में तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, पूड़े वगैरह बनते हैं शाम को, और फिर हम इसकी परिक्रमा करते हैं। और अंदर भी हम काफ़ी इसके डेकोरेट वगैरह करते हैं, गाय बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इनका मान मर्दन किया था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि माता यशोदा 56 भोग बना रही हैं और काफ़ी मेवे पकवान बनाए जा रहे हैं घर में। तो कृष्ण भगवान माता यशोदा से पूछते हैं, मैया ये क्या कर रही हैं, आप क्या बना रही हैं? तो माता यशोदा कान्हा से कहती हैं कि कान्हा, हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनको 56 भोग लगा रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वह हमें वर्षा देते हैं और इससे हमारा साल भर तक हमारी जो फसल है उसको हमें उसी से पानी मिलता है। तो उन्हीं के लिए हम ये पूजा के लिए हम उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। यह बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मैया से कहते हैं, मैया हमारे तो जो हमारे गाय हैं और जो भी हमारे जानवर हैं वो तो सारे गोवर्धन पर्वत पर चरने जाते हैं, हमें तो सारा सब कुछ गोवर्धन पर्वत ही देते हैं। हमारी गाय वगैरह के लिए फसल और जो भी चारा है तो हमें गोवर्धन पर्वत देता है। तो मैया आप उनकी पूजा क्यों नहीं करती हैं? आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान यह बात माता को और सारे ब्रजवासियों को समझाने में सफल हो जाते हैं। तो सब जो ब्रजवासी थे वो भगवान श्री इंद्र की पूजा ना कर श्री जो गोवर्धन पर्वत है उनकी पूजा करने का निश्चय करते हैं। जब यह बात भगवान इंद्र को पता चलती है तो वह इस चीज़ को अपना अपमान समझते हैं, और वो इतना तेज मूसलाधार बारिश डालते हैं कि सारा ब्रजमंडल बारिश में डूबने लगता है और लगभग हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए सब भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं। तो यह देख सब भगवान श्री कृष्ण अपनी जो सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली थी उसको उससे अपना सारा जो ये गोवर्धन पर्वत है अपनी एक ही उंगली से उठा लेते हैं, और सबसे कहते हैं कि वह अपने ग्वाल बाल और सारे ही जितने भी उनकी गाय वगैरह थी उनको उस पर्वत के नीचे आने के लिए कहते हैं। इस तरह से सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आकर अपनी जान बचाते हैं और सारी सब वहीं पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक दर्शन प्राप्त करते हैं। यह बात जब इंद्र को पता चलती है तो वह अपने इस कार्य से बहुत लज्जित होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वह अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। इस तरह से हमारे जो पुराण हैं उनमें यह कथा आती है कि तभी से ही क्षमा याचना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनको क्षमा कर देते हैं, और तभी से ही यह मान्यता है कि हमारा जो ये गोवर्धन पर्वत की पूजा का प्रावधान है तभी से ही
शुरू हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी ही कनिष्ठ का उंगली पर रखा था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत को से 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने नीचे रखा। तो हर वर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। तभी से ही कहते हैं कि अन्नकूट नाम से भी इसे हम मनाते हैं। गोवर्धन पूजा अन्नकूट के नाम से ही मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग नैवेद्य बनाया जाता है। वो 56, इसे ही हम 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्वत मानने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दरिद्रता का नाश और मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। ऐसा ही हमारे पुराणों की यह मान्यता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परिक्रमा की थी, तभी से ही यह परंपरा है कि हम इसको बनाने के बाद में इनकी परिक्रमा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कहानी कथा कहने के साथ साथ अपने जो गोवर्धन है उनको बना लिया है। अब हम आ चुके हैं पैर बनाने के साइड में। मैं बना रही हूँ उनके पैर। अब मैंने उनकी बना ली हैं ये उंगलियाँ। इस तरीके से हमें बना लेनी होती हैं। और फ्रेंड्स, अब हम शाम के टाइम इनकी पूजा करेंगे। तो उसकी पूजा के लिए हमारे यहाँ बनते हैं पूड़े और पूरियाँ, खीर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को खीर बहुत प्रिय है। और साथ में देखिए, हम अब अंदर इनके जो भी हमारे गाय, जो गांव में गाय वगैरह होती हैं जितनी, तो उतने ही हम इनके अंदर बनाते हैं। और साथ में देखिए ये एक आकार दिया गया है जो कि जिसमें गाय वगैरह उनका चारा डालते हैं, उनके लिए चारा, और ये गाय बना दी गई हैं साथ में। और दूध रखने वाला इधर बना दिया गया है, साथ में उनका दूध रखने वाला और जिसमें हम घी निकालते हैं वो भी बनाया गया है, देखिए। और साथ में इधर गाय बनाई जा रही है ये, और गाय के लिए चारा भी रखने की पूरी वो की जा रही है। देखिए ये बना दिए गए हैं गाय, बैल, बछड़े जितने भी होते हैं सभी को छोटे छोटे हम बनाने की परंपरा होती है। इसके अंदर हम सब बनाते हैं क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत का हम आकार दे रहे हैं और उसी के अंदर सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फिर हम इसको डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा हल्का। और साथ में ये हम बनाएंगे यहाँ पर जो चारा चराने वाले होते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, मेरे ये गोवर्धन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं पूजने के लिए। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।